झारखंड से खबर है। साहिबगंज में दो मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। मालगाड़ी के ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। साहिबगंज में सीआईएसएफ के 4 जवान घायल हुए हैं। मालगाड़ियों में टक्कर के बाद आग लग गई। मौके पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। जो तस्वीर हम आपको घटनास्थल से दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से हादसा हुआ, उसके बाद लगातार राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। झारखंड के साहिबगंज में हादसा हुआ है, जहां 2 मालगाड़ियों में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 3 की दर्दनाक मौत हुई है। सीआईएसएफ के 3 जवान घायल हो गए और सुबह करीब 3 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। और इस वक्त हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा रुक कर लेते हैं। धनंजय, ये हादसा हुआ कैसे, अभी क्या सिचुएशन वहां पर? देखिए, ललमटिया फरक्का एमजीआर लाइन कहा जाता है, इसमें मालगाड़ी चलती है। ललमटिया जो गोड्डा जिला में आता है, वहाँ से कोयला लेके फरक्का जा रही थी मालगाड़ी, और बरहेट एमटी पे एक फरक्का से आती हुई खाली गाड़ी बरहेट में खड़ी हुई थी। जब ललमटिया से कोयला लोड करके गाड़ी जा रही थी मालगाड़ी, तो स्टेशन मास्टर ने उनको क्लियरेंस दिया था कि अब 40 से 50 के स्पीड में गाड़ी आप ले जा सकते हैं। जैसे ही बरहेट पहुंचती है, गाड़ी जोरदार टक्कर होती है और इंजन में आग लग जाती है। आग लगने से जो 2 लोको पायलट है उनको घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और 4 सीआईएसएफ के जवान घायल है, जिनकी इलाजरत बरहेट सदर अस्पताल में की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये जो स्टेशन मास्टर हो या फिर जो रेलवे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो उनको क्लियरेंस दिया होगा, जो लोको पायलट ने पहले परमिशन लिया होगा कि गाड़ी को हम उस लाइन पे ट्रैक पे ले जा सकते हैं, क्लियरेंस दिया होगा, उनकी लापरवाही सबसे पहले सामने आ रही है। और इससे यही पता चल रहा है कि वो परमिशन देने के बाद लोको पायलट ने गाड़ी को 40 से 50 की स्पीड में ले जाना शुरू किया और फरक्का के लिए वो निकल गए। लेकिन जो खाली गाड़ी खड़ी थी बरहेट, यानी साहिबगंज जिला में बरहेट पड़ता है, बरहेट एमटी स्टेशन कहा जाता है, वहाँ पे जोरदार टक्कर होती है। उसके बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचते हैं, फिर फोन किया जाता है, 2 फायर टेंडर वहां बुलाया जाता है। फायर टेंडर के द्वारा आग को बुझाने का काम किया जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे, इंजन पूरी तरह से जल के राख हो चुका है और जिसके कारण वो दोनों जो लोको पायलट थे, एक ही इंजन में सवार थे, दोनों की मौत हो जाती है। तो आप समझ, ये घटनास्थल पे तमाम रेलवे अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। सुबह 3:30 बजे की घटना है। उसके बाद अधिकारी, उसमें आप एसआईटी टीम की गठित की जाएगी, क्यों घटना घटी, किन के लापरवाही है, उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई तो होते रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है लापरवाही हुई क्यों परमिशन दिया गया? जब पहले से गाड़ी खड़ी थी बरहेट एमटी के पास, तो फरक्का और फरक्का से ललमटिया एमजीआर जो लाइन है, उस लाइन में क्लियरेंस कैसे मिल गया लोको पायलट को मालगाड़ी लोडेड जाने के लिए? तो तमाम सवाल उठना लाजमी हो जाता है इस हादसे के बाद। धनंजय, कितने लोग घायल हैं? क्योंकि अभी जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 जवान घायल हैं। अभी उनको लेकर कोई अपडेट मिल पाया है क्या? जी, 4 सीआईएसएफ के जवान है जो कोयला सुरक्षा में तैनात रहते हैं और वो जवान गंभीर रूप से घायल है, उनकी इलाज चल रही है, इन खतरे से बाहर है। लेकिन जो 2 लोको पायलट थे, एक बोकारो के रहने वाले हैं और एक बंगाल के रहने वाले हैं, दोनों की मौत हो गई है। अब दोनों की पोस्टमार्टम के लिए उनको वहां अस्पताल लाया गया है। हालांकि उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे प्रशासन, जो स्टेशन मास्टर इसमें इन्वॉल्व होगा, स्टेशन मैनेजर इन्वॉल्व होगा, उन पर कार्रवाई होती या नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें साफ साफ जो लोको पायलट ने बयान दिया है, उससे यही पता चल पा रहा है कि उनको परमिशन दिया गया था, मालगाड़ी को क्लियरेंस दिया गया था कि अब 40 से 50 के स्पीड में गाड़ी को फरक्का ले जा सकते, क्योंकि कोयला फरक्का जा रही थी, बंगाल से फरक्का जा रही थी। और क्लियरेंस मिलने के बाद वो गाड़ी अपने तय गति होता है, उस गति में वो लेके जा रहे थे। लेकिन पहले से जो गाड़ी खड़ी होती है बरहेट एमटी पे, उस पर टक्कर होती है और आग लग जाती है, तो पचखड़े उड़ जाते। कई डब्बे जो है डिरेल हुए हैं, रेल चक्के इधर से उधर हो गए हैं, पटरी छितर बितर हो गए। साफ साफ विजुअल में आप देख पा रहे होंगे। स्थानीय लोग वहाँ पहुँचते हैं, बचाने की कोशिश किया जाता है। फायर टेंडर की 2 गाड़ियाँ पहुँचती है, क्योंकि ये साहिबगंज से करीबन 60 किलोमीटर का एरिया है, बरहेट से करीबन कई किलोमीटर दूर है। तो फायर टेंडर को आने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि खेत का एरिया है, आप देख पा रहे होंगे, खेत में फायर टेंडर खड़ा है, तो थोड़ा
टाइम लगा, जिसके कारण वहाँ पे मौत हो गई है। हालांकि रेलवे प्रशासन के द्वारा अभी तक बयान नहीं आया, क्या इसमें औपचारिक बयान आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या उन अधिकारियों पे वो उन रेलवे कर्मियों पे कार्रवाई होगी जिनके कारण जो लोको पायलट की मौत हो गई है। क्योंकि एक तो कोयला लोड, अगर ये आम जनों के लिए ट्रैक होता तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों की मौत हो सकती थी। हालांकि ये कोयला ढोने वाला बिल्कुल ट्रैक होता है, जवाबदेही क्योंकि तय लालमटिया से जरूर जो होनी चाहिए। इस तरह से इतनी बड़ी घटना घट गई, आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हर कोई अब यही कह रहा है। जिस तरह सवाल उठ रहे हैं इस हादसे के बाद, आपने भी अभी जानकारी दी, 2 मालगाड़ियों में जो टक्कर हुई, 3 लोगों की जान जाना और फिर कई लोगों के घायल होने की खबर, वाकई ये एक चिंता का विषय जरूर है। जिस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है। धनंजय, आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटूंगे कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट